आज एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट वाला वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ। बुध की हम बात करने वाले हैं, मरकरी प्लैनेट। जब कभी भी कोई भी प्लैनेट गुजरता है फ्रॉम द एरीज में एंट्री करता है, अश्विनी नक्षत्र में एंट्री करता है, उस समय वो प्लैनेट पर्टिकुलरली एक नई एरा की शुरुआत करता है, एक नए युग की शुरुआत करता है, एक नए कॉन्सेप्ट की शुरुआत करता है। जुपिटर की बात कर लें, जुपिटर एरा स्टार्ट करते हैं, एरीज में आते हैं तो एक 12 साल का एक पूरा सर्कल होता है। सैटर्न की बात कर लें, अभी आना आएंगे, अभी एक्वेरियस में है। सन की बात कर लें, किसी प्लैनेट की बात कर लूँ मैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट राहु केतु बिकॉज वो हमेशा रेट्रोग्रेड चलते हैं तो उनका उल्टा एरा चलता है, स्टार्ट करते हैं। मैं बात कर रही हूँ बाकी 7 प्लैनेट्स की, और इसमें बात करने वाली हूँ मैं बुध की, क्योंकि बुध जो है एंट्री करने वाले हैं एरीज में। 26 मार्च को एंट्री करेंगे और 9 अप्रैल तक वहाँ पर रहने वाले हैं। अराउंड 15 दिन का एक पीरियड है, उसमें वो 2 अप्रैल को तो रेट्रोग्रेड भी हो जाएंगे, एरीज में रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। ठीक है, एरीज में एंट्री करना यानी कि एक जॉडियक जो हमारा बेल्ट है, जॉडियक जो सर्कल है, उसके फर्स्ट हाउस में एंट्री करना। इस समय डेबिलिटेड पोजीशन में है बुध, और इस समय मीन राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं। ठीक है, और उनको साथ मिला हुआ है राहु का। जैसे एरीज में आते हैं तो वहाँ पर ऑलरेडी उनका स्वागत करेंगे जुपिटर, क्योंकि जुपिटर इस वक्त एरीज में ट्रांजिट कर रहे हैं। ठीक है, 1 मई तक रहेंगे, उसके बाद वो ट्रांजिट कर जाएंगे आगे की तरफ। उसके अलावा बुध को इफेक्ट सबसे पहले तो जुपिटर का साथ मिलने वाला है, पहली चीज़ है। उसके अलावा उनको सैटर्न की 3rd एस्पेक्ट मिलने वाली है, दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ है एरीज जो साइन है वो साइन है मंगल का, जो कि खुद अभी एक्वेरियस में है, कंजक्शन विद द सैटर्न। उसके अलावा अश्विनी नक्षत्र की जब बात करते हैं तो ये फर्स्ट नक्षत्र ऑफ द जॉडियक बेल्ट, तो ये 15 दिन में एरीज आ गया और अश्विनी नक्षत्र आ गया, उन दोनों का असर बुध को हाई लेवल पर पड़ने वाला है। उसके अलावा रेट्रोग्रेड पोजीशन में आने का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ पिछला जो एरा था या पिछला जो सर्कल था उसमें बुध कुछ भूले हैं या कुछ इनकम्प्लीट हुआ है, और उसके बाद वापस टर्न कर करके मेष राशि में आ जाएंगे, एरीज में आ जाएंगे। थोड़ा सा मैं अश्विनी नक्षत्र के बारे में बताना चाहूँगी, बहुत छोटा सा ब्रीफ दूंगी। अश्विनी नक्षत्र का प्लैनेट जो है वो है केतु। उसके अलावा अश्विनी नक्षत्र यानी कि आपकी लाइफ को हील करने वाले अश्विनी ट्विंस जिन्हें कहा जाता है। उसके अलावा बहुत ही एनर्जेटिक नक्षत्र है, ये फर्स्ट नक्षत्र है। फर्स्ट नक्षत्र हो गया, फर्स्ट हो गया आपका एरीज, तो दोनों ही जो प्लस हो रही है, पॉजिटिव नक्षत्र है, स्टार्टिंग आपकी आत्मा की शुरुआत। ठीक है, हर चीज़ नई शुरुआत होने वाली है, हर चीज़ की नई। आप ये देख सकते हैं कि कुछ चीज़ें जो नई आई है। बुध की बात करते हैं तो कम्युनिकेशंस, कॉन्टैक्ट्स, वोकेबुलरी, आपका नेटवर्क साइड हो गया, इंटरनेट हो गया, और वहाँ पर उसको साथ मिलने वाला है जुपिटर का भी। तो ये सारा कॉम्बिनेशन मिलकर के बुध को इस समय हाईली एनर्जेटिक तो कर ही रहा है। उसके अलावा नई एरा की शुरुआत, नई शुभ शुरुआत आई कैन से वो दे रहा है इस समय। एक बड़ा आई कैन से है ना, रिवोल्यूशन आप फील करेंगे इस समय, स्पेशली अगर मैं इंटरनेट की बात करूँ, नेटवर्क की बात करूँ कि बुध इज ए नेटवर्क ऑनलाइन। ठीक है, नए दोस्तों की एंट्री, लॉट्स ऑफ थिंग्स विल बी चेंज। मतलब काफ़ी 15 दिन में आई कैन से कि काफ़ी चीज़ें कन्वर्ट होने वाली है। सडनली आपको लगेगा ये चीज़ नहीं शुरू हो गई, लेकिन जो इनकम्प्लीट है वो रेट्रोग्रेड पोजीशन में जब जाएंगे वापस, और वापस उसको कंप्लीट करके फिर से मेष में आने वाला है। सब सारे जोड़ी साइन के बारे में डेफिनेटली बताने वाली हूँ। 15 दिन आपकी लाइफ के टर्निंग पॉइंट साबित हो सकते हैं इस समय। सबसे पहले बात करते हैं एरीज वालों की, आपके ट्रांसिट करने वाले हैं ये फर्स्ट हाउस पे। एरीज का जो लॉर्ड है वो अभी तो आप बहुत रिलैक्स भी फील करेंगे, क्योंकि उससे पहले वो डेबिलिटेड पोजीशन में थे आपके 12th हाउस में। तो काफ़ी खर्चा होना, लेट गो होना, या चीज़ें इनकम्प्लीट हो जाना, पेपर वर्क का बात कर लूँ, फ्रेंड सर्कल की बात कर लूँ, सपोर्ट सिस्टम की बात कर लूँ। लेकिन जैसे ही फर्स्ट हाउस में आएंगे ना, आपको कहीं ना कहीं ये लगेगा अब मैं बहुत सारी चीज़ें लर्न कर लूँ, बहुत सारी चीज़ें फटाफट से सीख लूँ, बहुत सारा एनर्जेटिक चीज़ आपको इसमें फील होने वाला है। काफ़ी सपोर्ट सिस्टम भी आपको मिलने वाला है। उसके अलावा आपको नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी रिगार्डिंग योर अर्निंग सोर्सेज। सडनली आपको लगेगा मैं नई शुरुआत, मैं नए फ्रेंड्स बन गए हैं, नई मेरे को अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली है, नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए सब अप्लाई कर देता हूँ, मैं ये भी कर लूँगा, मैं वो भी कर लूँगा। रिगार्डिंग योर लर्निंग प्रोसेस, अगर आप स्टूडेंट हैं डेफिनेटली इस समय आप नए कॉलेज में एडमिशन आपका डेफिनेटली इस समय आप लेंगे या होगा, अप्लाई करेंगे, इनकम सोर्सेज को बढ़ाएंगे, सपोर्ट सिस्टम मिलेगा, नए मित्र मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। दैट इज़ फैंटास्टिक टाइम फॉर यू। स्पेशली एजुकेशन की बात कर लूँ या आपके ज्ञान की बात कर लूँ,
नए मित्र मिलेंगे जो कि आपको बहुत अच्छे लेवल सपोर्ट भी करेंगे, दिमाग खुलेगा, सबसे कम्युनिकेट कर लूँ, नए मित्र बना लूँ, फटाफट से हर जगह अपना इन्फ्लुएंस डाल देंगे, नेटवर्क की साइट की बात कर लूँ या सोशल मीडिया की बात कर लूँ। टाइम इज़ वेरी गुड, कोई भी चीज़ जल्दीबाजी में इसमें आप ना करें। नंबर 2 की बात कर रही हूँ, वो है टॉरस। उनकी शुभ शुरुआत होने वाली है, आपके 12th हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं इस समय आप विदेशों से रिलेटेड काफ़ी ऐसे काम करेंगे या काफ़ी ऐसी चीज़ें करेंगे जिनका कि आप काफ़ी समय से वेट कर रहे थे। विदेशों से आपको इस समय हाई लेवल पर कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है रिगार्डिंग योर करियर। आप पढ़ने के लिए बाहर जा सकते हैं इस समय, पढ़ने के लिए बाहर जा सकते हैं अपने, या फिर कोई अपॉर्चुनिटी, अगर जॉब की बात कर लूँ, बिजनेस की बात कर लूँ, तो पैसा भी जोड़ेंगे लेकिन खर्चा होगा, यानी कि क्योंकि सेकंड हाउस का लॉर्ड भी आपका मरकरी है और आपके 5th हाउस का लॉर्ड भी मरकरी है, जुड़ा हुआ पैसा है ना, वो खर्चा होगा जब तो विदेश जाएंगे, ठीक है, लेकिन गुड थिंग्स, क्योंकि जुपिटर वहाँ पर है, पढ़ने के लिए, ज्ञान अर्जित करने के लिए, अपने बिजनेस के लिए, माय चश्मा इज गिविंग ट्रबल, इनके लिए आप बाहर जा सकते हैं इस समय, ठीक है, या कोई गवर्नमेंट की तरफ से आप बाहर जाएं, कोई जॉब के लिए बाहर जा सकते हैं। टाइम इज़ वेरी वेरी गुड फॉर यू, नो डाउट। विदेशों से रिलेटेड काम अच्छा हो सकता है। उसके अलावा ऐसे मित्र मिल सकते हैं आपको जो कि डिफरेंट कम्युनिटी के हैं, जो कि आपको सपोर्ट सिस्टम दें, ठीक है, या गवर्नमेंट के थ्रू आप बाहर जाएं, गुड टाइम फॉर यू, नो डाउट। बिजनेस के लिए बाहर जा सकते हैं, खर्चा बढ़ेगा, लेकिन डेफिनेटली खर्चा इसमें बढ़ेगा, नए लोग से मुलाकात होगी जो कि डिफरेंट कम्युनिटी के लोग होंगे। टाइम इज़ वेरी वेरी गुड फॉर यू, नो डाउट। ज्ञान का समय है, ज्ञान का समय, थोड़ा खाने पीने में सावधानी रखिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। जेमिनी वालों की बात कर रही हूँ, आपके तो 1st हाउस के लॉर्ड ही हैं, 1st हाउस के लॉर्ड है, आपके 4th हाउस के लॉर्ड है, और अब 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, वो भी एरीज में। नई शुभ शुरुआत रिगार्डिंग योर इनकम सोर्सेज, अपना नेटवर्क तो डेफिनेटली इस समय बढ़ाने वाले हैं आप। मैं बात कर लूँ जेमिनी वालों की, आपका जो दिमाग है ना, आपका जो थॉट प्रोसेस है, आपका जो एक आइडियाज़ है, आपके जो विचार आते हैं रेगुलरली, जो आप सोचते हैं, बुध सोचने का कारक होता है, उन सब चीज़ों को सोच विचार करके इस समय आप सोचेंगे कि मैं पैसा कैसे कमाऊँ। उसके अलावा इस समय अपने घर की डील भी करेंगे, घर को कैसे रिलेट कर, मतलब आप कहेंगे कि कंफर्ट जोन में लेकर के आऊँ, या घर से कोई काम स्टार्ट कर दें, आप घर से कोई बिजनेस स्टार्ट कर दें, दैट इज़ वेरी गुड टाइम फॉर यू। इसके अलावा घर से कोई आपको इनकम मिल सकती है, यानी कि हो सकता है कि आपका कोई घर रेंट पे चला गया और वहाँ से आपको इनकम सोर्सेज स्टार्ट हो रहे हैं। अपने आइडियाज़ को, अपने दिमाग को, अपने विचारों को इम्प्लीमेंट करने का समय है। नेटवर्क साइट की बात कर लूँ या आपके नेटवर्क की बात कर लूँ, इमेज की बात कर लूँ या इनकम सोर्सेज की बात कर लूँ, टाइम इज़ वेरी वेरी गुड फॉर यू, वेरी गुड फॉर यू। अब अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को भी निकालेंगे, मैं कितना कम्युनिकेट कर सकता हूँ लोगों से, किस तरह लोगों से हैंडल कर सकता हूँ चीज़ों को, घर के लिए कोई डील साइन कर सकते हैं इस समय, टाइम इज़ गुड। कैंसर वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांसिट कर रहे हैं ये 10th हाउस में। इस समय आपको सडनली लगेगा कि कुछ चीज़ें हैं जो कि लॉस में जा रही हैं, क्योंकि आपके 12th हाउस के लॉर्ड है और आपके 3rd हाउस के लॉर्ड भी हैं, ठीक है। इस समय आपको कहीं लगेगा कि मुझे कोई चीज़ें लॉस हो रही है, कुछ चीज़ें छूट रही है, चीज़ें कट हो रही हैं, लेकिन इस समय आपको अपने जॉब की अगर बात करती हूँ तो वहाँ पर कोई हाई लेवल का इंक्रीमेंट मिल सकता है, या आपका प्रमोशन हो सकता है, या फिर आपका आई कैन से कि कोई नया जॉब आपको मिल सकता है, कट होकर के जॉब नया मिलना, क्योंकि अश्विनी नक्षत्र है, चीज़ें कट हो रही है लेकिन फिर भी नई चीज़ें मिल रही हैं। नई शुभ शुरुआत हो सकती है आपकी जॉब की, आपके बिजनेस की, आपकी स्टेबिलिटी की, आपके करियर में एक नया चेंज आ सकता है इस समय, आपको फील होगा, और सपोर्ट सिस्टम भी मिलेगा इस समय आपको, 3rd हाउस का लॉर्ड भी तो है। टाइम इज़ वेरी वेरी गुड फॉर यू। कुछ चीज़ें अगर लॉस हो रही है तो उसके लिए आप अफसोस मत कीजिए, 12th हाउस का लॉर्ड भी तो है। हो सकता है कुछ चीज़ें कट हो रही हो सकता है किसी का लॉस हो रहा हो, सडनली आपको लगेगा कि मेरे कुछ सपोर्ट सिस्टम निकल रहे हैं या मेरी जॉब में प्रॉब्लम आ रही है, बट ये चीज़ें हैं जो जब कोई चीज़ कट होती है तभी तो नई शुरुआत होगी, तो इसलिए आप उस चीज़ को टेंशन मत लीजिए, क्योंकि दिस वेरी गुड टाइम फॉर यू। अभी तो रेट्रोग्रेड होगी तो फिर से भी आपको लगेगा कि बहुत सारी चीज़ें पुरानी हैं, उनको भी सॉर्ट आउट करना है, फिर देन कम बैक, तो टाइम इज़ गुड, नो डाउट। चीज़ें कट होंगी फिर आगे बढ़ेंगी। बात करते हो ल्यूज वालों की, आपके 9th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक बार बता दूं कि इस समय आपके स्पिरिचुअल पावर इसमें आपको बहुत हाई लेवल पर फील होने वाला है। उसके अलावा इस समय आप अपने इनकम सोर्स की बात कर लूँ या आपके पैसे जोड़ने की बात कर लूँ, उन दोनों में आप बहुत अलग पोजीशन में रहेंगे। इस समय बुध या आपकी किस्मत या आपके आई कैन से स्पिरिचुअल पावर या कनेक्शन विद द गॉड,
या ब्लेसिंग्स ऑफ द गॉड या आपकी डेस्टिनी या आपके गुरुजनों का कोई भी पढ़ाया हुआ पाठ ऐसा, या आपके जो लेसन्स आपने अपनी लाइफ में लिए हैं, एजुकेशन ली है, ज्ञान लिया है, या अपने बड़े बुजुर्गों से जो सीखा है, जो कि आपके फादर फिगर हैं, वो सारा एक साथ इस समय आपका काम आएगा, हाई लेवल पर काम आने वाला है इस समय। शुभ शुरुआत होने की तैयारी है, जो भी अच्छे लेवल पर। जुपिटर का साथ मिल गया है, सैटर्न 7th हाउस से बैठे हुए हैं, थर्ड एस्पेक्ट से देख रहे हैं, उनके साथ में मार्स बैठे हुए हैं, उनकी ही राशि में इस समय वो है। तो बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय है, जॉब के लिए बहुत अच्छा समय है, नया एजुकेशन प्राप्त करने का बहुत अच्छा समय है, विदेशों से इनकम स्टार्ट हो सकती है। उसके अलावा पैसा जोड़ेंगे भी और उसको कमाएंगे भी और जोड़ेंगे भी, दोनों ही काम करने वाले हैं। एक अच्छा इन्फ्लुएंसर इंसान जो होता है ना, जो लोगों को एडवाइस देता है, वैसे रूप में आप बाहर आएंगे। ज्ञानी पुरुष जिसके अंदर बहुत सारा ज्ञान है, दूसरों को ज्ञान भी देता है, बोल करके भी उपदेश भी देता है। किस्मत साथ देगी, मित्र भी मिलेंगे। टाइम इज गुड फॉर नो डाउट। किसी भी काम को जल्दीबाजी मत कीजिए, इतना सा ध्यान रखिए। वर्गोस वालों की बात करिए, आपके तो फर्स्ट हाउस के लॉर्ड ही हैं, ठीक है, और 8th हाउस में इस समय वो आ रहे हैं। उसके अलावा आपके 10th हाउस के लॉर्ड भी हैं। इस समय आपका डेफिनेटली है कि वर्गोस वालों को लगेगा कि मेरा करियर है, या मेरी जो इनबिल्ट जो एक होता है ना गुण है, या मैं जो कर सकता हूँ मेरी ज़िंदगी में, वो निकल करके सडनली बाहर आएगा। और इस वजह से आपके करियर में कट जरूर होगा, करियर चेंज जरूर होगा, ठीक है। हो सकता है आपको नया करियर, सडनली आप सब चीज़ छोड़ के मैं तो नया करियर स्टार्ट करूँगा, मुझे तो ये काम करना है, या सडनली आपको लगेगा कि जॉब छोड़ करके बिजनेस स्टार्ट कर लूँ, बिजनेस छोड़ के जॉब स्टार्ट कर लूँ, नेचर ऑफ बिजनेस चेंज कर लिया, नेचर ऑफ जॉब अपना चेंज कर लिया। सडनली कोई आदमी डॉक्टर की पढ़ाई कर रहा है और वो आपको लगेगा कि फैशन डिजाइनिंग में चला गया। इस तरह की चीज़ें वर्गोस वालों के साथ हो सकती है। नई चीज़ों की स्टार्ट होना, जो भी 8th हाउस से निकल करके 8th हाउस ट्रांसफॉर्म कर रहा है आपको। अश्विनी नक्षत्र इज देयर, एरीज इज देयर, तो सडनली आपको लगेगा कि मैं शुरुआत ही मेरी अभी हुई है, स्पेशली मेरी करियर की, स्पेशली मेरी पर्सनैलिटी की, स्पेशली मेरी थॉट प्रोसेस की। टूवर्ड्स योर कर्मा जो भी आप सोचते हैं ना, क्योंकि 6th हाउस आपको दिया गया है कालपुरुषा कुंडली में, 6th हाउस कर्मा क्षेत्र, प्रारब्ध कर्मा। तो जो आप कर्म कर रहे हैं ना, उन चीज़ों में बदलाव की हवाएं, ट्रांसफॉर्मेशन की हवाएं इस समय आपको फील होगी। टाइम इज गुड, नो डाउट। यू शुड बी रेडी अबाउट दैट ट्रांसफॉर्मेशन। इवन कि मैं तैयार हूँ, लेट्स डू इट। इस तरह की चीज़ें आप करेंगे तो सही रहेगा। अदरवाइज 8th हाउस है, आपको लगेगा कि सब चीज़ें खत्म हो रही है, डाउन हो रही है, मेरा तो करियर ही खत्म हो गया, मेरा तो बिजनेस ही खत्म हो गया, ताला लग गया। नहीं, ये ताला नहीं लग रहा है, ये ताला लग करके नया दरवाज़ा आपके लिए खुल रहा है। बी स्पिरिचुअल, कोई भी नेगेटिव एक्टिविटी मत कीजिए इस समय, और बी स्पिरिचुअल एंड माइंड योर हेल्थ ऑल्सो लिटिल बिट। कुछ सडनली आपको लगेगा कि मैं कोई एस्ट्रोलॉजी वाली चीज़ सीखना, या कोई एक सडनली कोई रिसर्च कर लेना, इस तरह की चीज़ें आप निकाल करके लाएंगे। क्योंकि आप फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में आ रहा है, एफर्ट्स तो है वहाँ पर बहुत हाई लेवल के। हिडन जो आपकी जो भी गुण होते हैं ना इंसान के, एक्टिविटीज़ जो है हिडन में, आपकी जो कैपेसिटी होती है, वो एक सडनली आपकी निकल करके बाहर आएगी और इफेक्ट डालेगी आपकी स्टेबिलिटी पर भी। करियर भी बूम करेगा इस समय। लिबरल्स वालों की बात कर रही हूँ, आपके ट्रांजिट कर रहे हैं 7th हाउस में। सबसे पहले तो लिबरल्स वालों को एक बात बताऊँगी, इस समय आप गुरु ऑलरेडी वहाँ पर जा रहे, ट्रांजिट किए हुए हैं जुपिटर। लिब्रास का जो लॉर्ड है वो है वीनस, ठीक है। कहीं ना कहीं लिब्रास वालों के ये 11th हाउस के लॉर्ड है, सॉरी आपके 6th हाउस के लॉर्ड है, और उसके साथ साथ आपके 9th हाउस के लॉर्ड भी हैं। यस, कहीं ना कहीं इस समय आप एक स्पिरिचुअल पावर को तो फील करेंगे। उसके अलावा इस समय आपकी रिलेशनशिप, उसमें एक बड़ा बदलाव आपको महसूस होने वाला है। 7th हाउस में आके बैठिए ना, चीज़ें कट हो रही हैं और लेकिन नई चीज़ें आपको मिल रही है। सडनली आपको यू कैन फेस सम डिवोर्स, सम डिटैचमेंट विथ योर पार्टनर मे बी, ठीक है। बट वो जो चीज़ है, क्योंकि अश्विनी नक्षत्र है, वो जो चीज़ें हैं सडनली आपको लगेगा कि ये क्या आ गया, ये कौन सा नया पर्चा आ गया, नया कौन सा नोटिस आ गया रिगार्डिंग लॉ एंड ऑर्डर। सडनली आपको लगेगा आपके पार्टनर ने आपको क्या पकड़ा दिया, ठीक है। इस तरह की चीज़ें आपको फेस करने मिल सकती है इस समय। लेकिन ये चीज़ें जब जीवन में फ्लो के साथ हम आगे बढ़ते हैं तो हमें लगता है कि ठीक है, इट्स ओके, ये होना था, ये होगा, क्योंकि प्लैनेट्स है, हम करें या नहीं करें वो रिजल्ट हमें देके ही जाएंगे। तो इस समय हो सकता है कि आपको इस तरह की चीज़ें फेस करना मिल जाए, और उस समय आप जितना रिलैक्स रहेंगे, जितना स्पिरिचुअल रहेंगे, जितना पॉजिटिव रहेंगे, उतना ही इस प्रॉब्लम से आप बाहर निकल पाएंगे। आई एम नॉट सेइंग इज
नेगेटिव थिंग्स, बट बुध इज नॉट गुड इन द 7th हाउस। उसके अलावा आप जैसे ही इन चीज़ों को फेस करें इन केस, तो कोई नया कदम उठाने से पहले सोचिए समझिए फिर आगे बढ़िए, ज़्यादा बेटर आपके लिए रहने वाला है। सडनली सामने से आपको कुछ पर्चा होगा, आप भी यस लेट्स डू इट एंड कुछ इस तरह के नहीं, ठीक है, इफ़ यू वांट इट्स ओके। डिटैचमेंट्स या सडनली बात करना बंद कर देना, सडनली आपको लगेगा कि आपके पार्टनर की तरफ से आपको इग्नोरेंस मिल रहा है, या सडनली कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जो चीज़ें छूट रही हैं, खो रही हैं, स्पेशली आपके, मैं रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, आइदर यू आर मैरिड और आइदर इन सम रिलेशनशिप और कमिटमेंट में है आप, तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर आप बिजनेस में हैं तो दैट इज़ वेरी गुड टाइम फॉर यू। दोनों चीज़ें कॉन्ट्राडिक्टरी होती है, एक प्लैनेट जहाँ बैठता है वहाँ पे दोनों तरह के असर डाल रहा है, तो बिजनेस के लिए तो नंबर 1 पोजीशन में इस वक्त आपके बुध आ रहे हैं, और आपको नए बिजनेस की तरफ रुझान मिल रहा है, नई क्रिएटिविटी आप जगाएंगे, नया काम करेंगे, नया प्रोजेक्ट साइन करेंगे, फैला देंगे बिजनेस को, जुपिटर का साथ मिल गया, ठीक है। और लेकिन अगर रिलेशनशिप की बात कर ली हो तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आ सकती है। स्कॉर्पियोज वालों की बात कर रही हूँ, आपके 8th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। सबसे पहले स्कॉर्पियोज को माइंड करना है अपनी बॉडी को, यानी कि हेल्थ को, क्योंकि आपका 6th हाउस हाई लेवल पर एनर्जेटिक इस समय हो रहा है। खाने पीने की बात कर लूँ, ट्रैवलिंग की बात कर लूँ, उसके अलावा कोई आई कैन से कि बात करने में कर लो, कोई बात करके आप किसी को दुश्मन ना बना लीजिए, कोई सडनली कोई आप लोन मत लीजिए इस समय, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। किसी भी तरह का लोन लेना इस समय आपके लिए अच्छा नहीं है, अब हो सकता है आपको लोन चुकाने में दिक्कत आए, ठीक है। कोई सडनली कोई शत्रु मत बना लीजिए, कोई लॉ एंड ऑर्डर के अगेंस्ट काम मत कीजिए, किसी को आगे बढ़ करके कोई कोर्ट केस में एंट्री मत करिए, ठीक है मैं आई विल हैंडल, डोंट डू इट, ये समय आपके लिए अच्छा नहीं है। या बोल करके दुश्मन बना लेना, किसी को ऐसा मैसेज दे देना, मेल डाल देना, या कोई अपने वर्क प्लेस में इस तरह का काम ना कर लेना, डाइजेशन संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है। हेल्थ पे इस समय आपको ध्यान रखना पड़ेगा, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सडनली चीज़ें डूबती हुई नजर आएगी, सडनली आपको लगेगा कि कमाई बंद हो गई, सडनली आपकी इमेज इन द सोसाइटी खराब हो गई, सडनली आपको जो सपोर्ट सिस्टम थे वो हाथ से निकल गए हैं। तो स्कॉर्पियोज वालों को थोड़ा सोच समझ कर चलना चाहिए। इस समय वे ऑफ टॉकिंग का ध्यान रखना है, कोई भी चीज़ हैंडल करनी है, कोई भी आई कैन से ऐप पे आपको ऐप पे अगर आप लिंक कर रहे हैं तो उसका भी आपको ध्यान रखना इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शांति रखिए थोड़ा सा, एनजाइटी वाले लेवल मत लाइए। 7 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं, थोड़ा एस्पेक्ट से देख रहे हैं समय, मदर की हेल्थ का भी इसमें आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, रिलैक्स रहिए थोड़ा सा। सेस्टस वालों की बात कर रही हूँ, आपके 5th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। सेस्टस वाले इस समय बहुत हाई लेवल पर एनर्जेटिक वाले लेवल पर चल रहे हैं इस समय, क्योंकि बुध 4th हाउस में थे, जब डबलेटेड पोजीशन में थे, तो कहीं ना कहीं मैं किससे बात करूँ, मुझे किससे बात नहीं करनी, मुझे किससे कोई मुझसे बात नहीं कर रहा है, आई फील लोनली, मुझे फ्रेंड्स नहीं है, चैटिंग नहीं हो रही है, लाइक ऐसी चीज़ें हो रही थी। लेकिन अब जैसे 5th हाउस में आएंगे ना तो आपको एक एनर्जी देंगे, लेट्स डू इट, मैं सबसे बात कर लूँगा, और मैं सबसे बात, मेरी क्रिएटिविटी जगा लूँगा, मैं सारे कॉलेज में अप्लाई कर लूँगा, मैं बहुत सारे एफर्ट्स डाल दूँगा मित्र बनाने के लिए भी और किसी का डेटिंग करने के लिए भी, ठीक है, कहीं ना कहीं यस डेटिंग करने के लिए। इस समय आपका हो सकता है आप जॉब लें, अगर फ्री थे जॉब चेंज हो सकती है, बिजनेस नया स्टार्ट कर सकते हैं, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, टाइम इज़ वेरी वेरी गुड, टाइम इज़ गुड फॉर यू नो डाउट। लेकिन आप डेटिंग वाले लेवल पे जा रहे हैं या कोई किसी का रिलेशनशिप में भी जा रहे हैं तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जब बुध आते हैं कहीं भी ट्रांजिट करते हैं तो वहाँ पे वो क्षणिक इफेक्ट डालते हैं, लेकिन क्षणिक इफेक्ट ऐसा होता है कि ब्लास्ट वाला होता है, ब्लास्ट किया देन बैक। विचार आते हैं ना, बुध विचार का कारक है, आपके दिमाग में विचार आया, बैठे हैं ठीक है इट्स ओके, सडनली विचार आया, बुध ने ट्रांजिट किया 5th हाउस में, लेट्स, आपने मैसेज डाल दिया आई लव यू। जब आप किसी को इस तरह की बात करते हैं और वहाँ से भी रिप्लाई ओके आता है, मैं डेटिंग की बात कर रही हूँ स्पेशली 5th हाउस अफेयर की, ठीक है, तो ब्लास्ट हो गया, एवरीथिंग इज ओके, आपको लगा सब ठीक है, मैं प्रेम में पड़ गया हूँ, मैं कमिटमेंट में आ गया हूँ, मेरा अफेयर चल गया है, मैं डेटिंग कर रहा हूँ, लेकिन सडनली यू फील दैट इज ये सब चीज़ें क्षणिक थी, स्टेबिलिटी नहीं होगी वहाँ पर। तो रिलेशनशिप में जाने से पहले अपना दिमाग को संतुलन में रखें। इस समय आपके लिए पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा समय है, ज्ञान के लिए बहुत अच्छा समय है, नए कॉलेज में एडमिशन के लिए बहुत अच्छा समय है, नई जॉब आपको मिल सकती है, गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, अच्छी वाली स्टेबल जॉब मिल सकती है इस समय, ठीक है, दिस इज गुड टाइम फॉर यू। तो आपको इसमें सपोर्ट सिस्टम भी मिलने वाला है, करियर के लिए बहुत अच्छा समय है नो डाउट, बट डेटिंग की जहाँ बात कर रही हूँ सोच समझ कर आगे बढ़िए। कैप्रिकॉर्न्स वालों की बात कर रही हूँ, आपके 4th हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। सबसे पहले तो यू फील गुड बिकॉज डेवलेटेड पोजीशन में 3rd हाउस में थे, और बुध जब 3rd हाउस में होते हैं, क्योंकि कार का ही 3rd हाउस के हैं इनका पुरुष कुंडली,
वहाँ पर यू फील वेरी बैड, क्योंकि किसी से बात नहीं हो पा रही थी, अनकंफर्टेबल फील करते हैं बुध। अब वो आ गए 4th हाउस में, तो यू फील कंफर्टेबल फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके अलावा 4th हाउस में बुध अच्छे हैं, एरीज में है, अश्विनी नक्षत्र है, नई शुभ शुरुआत हो रही है। इस समय आपका घर बदल सकते हैं, आप कहीं और जगह शिफ्ट कर सकते हैं, घर की डील स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं से घर बनवाना शुरू कर सकते हैं। फिक्स असेट्स में बड़े लेवल का चेंज, इस वक्त तो मोबाइल खरीद सकते हैं, बहुत इच्छा होगी नया मोबाइल खरीदूंगा, इस तरह की चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। इस समय आप हो सकता है कि नहीं अपॉर्चुनिटी मिले, जैसे घर बैठा था, मैं कोई काम नहीं था, सडनली आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल गई जॉब से रिलेटेड, किस्मत साथ देगी इस समय आपका। जितना स्पिरिचुअल रहेंगे, जितना भगवान की आराधना करेंगे, उतना आपके लिए बेटर होगा। शुभ शुरुआत होने की तैयारी में है, फिक्स असेट्स की बात कर रही हूँ। लेकिन व्हेन यू टॉक विद योर घर वालों के साथ में, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। डील साइन डेफिनेटली करेंगे, घर की डील स्टार्ट कर सकते हैं। कोई भी किराए के मकान में थे तो घर का मकान में चले गए, या कोई प्रॉपर्टी खरीद लिया आपने इस समय, इस तरह की डील्स आप कर सकते हैं, नो डाउट। लेकिन रेट्रोग्रेड भी होंगे तो ध्यान रखिएगा, डील का लेवल किस लेवल से 2 तारीख तक की कर सकते कर लीजिए जितना आपको करना है। उसके बाद रेट्रोग्रेड हो जाएंगे तो वापस 3rd हाउस में चले जाएंगे, डेवलप्ड पोजीशन में चले जाएंगे। इनकम्प्लीट पेपर्स आपको फिर कंप्लीट करने पड़ेंगे वहाँ जाकर के। एक्वेरियस वालों की बात कर रही हूँ, आपके 3rd हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। एक्वेरियस वालों के लिए कंफर्टेबल, नो डाउट, क्योंकि डेवलप्ड पोजीशन से बाहर निकले हैं, 2nd हाउस में थे, अब 3rd हाउस में आ गए हैं। तो इस समय आप अथाह फ्रेंड्स बनाने की सोचेंगे। इस समय आपका कोई कॉलेज में एडमिशन हो सकता है, अगर आप एफर्ट्स लगा रहे थे या एजुकेशन में जा रहे थे या कोई लर्निंग प्रोसेस में आगे बढ़ रहे थे, तो टाइम इज़ गुड फॉर यू, नो डाउट। बट जैसे ही रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि इसी समय रेट्रोग्रेड हो रहे हो, तो आपको लगेगा कि मैंने अप्लाई तो कर दिया लेकिन मेरी ये चीज़ें छूट गई हैं, कोई पेपर वर्क रह गया है, या मेरा कुछ नंबर कम आ रहे हैं, या मुझे कोई इंटरनेट संबंधी कुछ पेपर डालना है, या कुछ भी ऐसी चीज़ है जो इनकम्प्लीट रह गई है, मुझे फिर से वापस जाना पड़ेगा। तो वो सोर्स जो आपको मिलने वाला है सपोर्ट सिस्टम का, उसमें आपको कहीं कहीं लेस फील होगा। 3rd हाउस में बुध आ रहे हैं, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, वेरी गुड कॉम्बिनेशन। एनर्जेटिक लेवल तरीके से आप बात करेंगे लोगों के साथ, मित्र भी बनाएंगे, नो डाउट। बट आपका 8th हाउस का लॉर्ड भी बुध है, आपका 5th हाउस का लॉर्ड ही बुध है। डेफिनेटली से कॉलेज में एडमिशन तो आपका होगा, आप बहुत ट्राई करेंगे, अप्लाई भी करेंगे, जॉब मिल सकती है इस समय आपको, ठीक है। लेकिन सडनली हिडन तरीके से कोई चीज़ ऐसी है जो कि छूट रही थी, रह रही थी, हो सकता है उसमें आपको प्रॉब्लम आए। उसके अलावा इस समय आपको सपोर्ट सिस्टम भी मिलेंगे जो कि एनर्जेटिक तरीके से आपको सपोर्ट करेंगे, नए ग्रुप में आप जा सकते हैं। अगर बिजनेस में है, जॉब में है, तो नेटवर्क साइड में जाना, सेल्स एंड मार्केटिंग में जाना, मित्र बनाना, इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हो, जो कि टीम वर्क करना, टीम वर्क के साथ काम कर सकते हैं, ठीक है। जुपिटर का साथ उनको मिल रहा है, 1st हाउस में आपके सैटर्न इस वक्त ट्रांजिट कर रहे हैं, तो वो आपको सपोर्ट दे रहे हैं। टाइम इज गुड है, लेकिन सैटर्न के 3rd एस्पेक्ट है, सैटर्न कर्मा क्षेत्र को भी कर्म करने के लिए कहते हैं, कर्म करो, उसके बाद आगे बढ़ो। और अश्विनी नक्षत्र है, कट होकर चीज़ें बाहर निकलेंगी, कटेंगी और फिर निकलेंगी। केतु का इन्फ्लुएंस है ना, केतु है। फाइनली बात करती हूँ पाइसेस वालों की, आपके 2nd हाउस में ट्रांजिट कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपको एक बात बताऊँगा, इस वक्त आपकी फैमिली की बात कर लूँ या आपके जो आसपास, जो आपके साथ में एक घर में रह रहे हैं लोग, उनके साथ में हो सकता है कि सडनली कोई कट हो जाए बड़े लेवल का, ठीक है। मतलब आपको सडनली लगेगी कि चीज़ें कट हो गई है या मैं हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ। उसके अलावा बुध आपके 4th हाउस के लॉर्ड भी हैं और आपके ये 7th हाउस के लॉर्ड भी हैं, यस, ठीक है। इस वक्त हो सकता है कि 4th हाउस, 7th हाउस और 2nd हाउस, ये जो तीनों जो हाउसेस हैं, होते हैं हॉरोस्कोप में, वहाँ पर आपकी फैमिली, आपका घर, आपकी फिक्स एसेट्स, आपका नरिशन प्लेस, आपका फूड, आपका स्पाउस, आपका रिलेशनशिप, ये सब चीज़ें इफेक्ट होती है। और बुध आ रहे हैं यहाँ पर, कुछ चीज़ें कट होंगी और दिन आगे बढ़ेंगी। हो सकता है कि इस समय आपकी शादी हो सकता है आपकी शादी के लिए कोई प्रपोजल आ जाए, हो सकता है आप नया घर ले लें, हो सकता है अपने स्पाउस से कहीं पर शिफ्ट हो जाए, कैन बी पॉसिबल। इस तरह की काफ़ी चीज़ें हो सकती है, कैन, ठीक है, क्योंकि 2nd हाउस है। उसके अलावा का बैंक प्लेस है, बैंक प्लेस हो सकता है कट होकर के नया बढ़े, कैन भी बहुत सारी चीज़ें बदलाव हो सकता है। इस समय आपको अपनी स्पीच का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा आप किस तरह से चीज़ों को, पेपर वर्क को कैसे हैंडल करते हैं, आप अपनी बात को कैसे हैंडल करते हैं, आप अपनी, अगर कोई किसी प्रॉमिस करते हैं तो उसको कैसे हैंडल करते हैं। कुटुंब का भी ऑलरेडी कुटुंब की सेटिंग है ना, जुपिटर सेटिंग 2nd हाउस, बुध आ रहे हैं, बुध और जुपिटर का मेल हो रहा है 2nd हाउस में। तो आपको थोड़ा सा अपनी वे ऑफ टॉकिंग का ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के आगे बढ़ना है। उसके अलावा
आपका जो कुटुंब चाहता है उसका भला सोच के आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा मेटलिस्टिक इस वक्त आप ना हो। ठीक है, तो ये मेरा बहुत छोटा सा वीडियो था सभी के लिए फॉर द गुड ट्रांजिटिंग इन एरीज। फैंटास्टिक टाइम, नए एरा की शुरुआत, नई शुभ शुरुआत, नई चीज़ें कटें। कुछ चीज़ें कटेंगी तभी तो आगे बढ़ेंगी ना, जब शुरुआत होती है। शुरुआत तब होती है जब चीज़ें कटेंगी। तो अश्विनी नक्षत्र इज देयर, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ये चीज़ें खत्म होंगी और सब चीज़ें आगे बढ़ेंगी। बी स्पिरिचुअल एंड माइंड योर कि आप क्या बात कर रहे हो, कितनी बात कर रहे हैं किसी के साथ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपने एजुकेशन को और अपने ज्ञान को यूज़ कीजिए, जुपिटर इज देयर। ठीक है, उसके अलावा बहुत ज़्यादा चीज़ें जल्दीबाजी करना या अग्रेशन में कोई चीज़ बोल देना, क्योंकि एरीज है, उसका भी आपको सभी को ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मैं बताया कि डूज एंड डोंट्स भी बता रही हूँ आप सभी। बुद्ध को बेटर बनाने का सबसे बढ़िया एक ही तरीका है, वो ये है कि आपके जो शब्द है उससे किसी को दुख नहीं होना चाहिए। अपनी स्पीच का ध्यान रखिए, आप क्या बोल रहे हैं और कितना बोल रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो कीप वॉचिंग माय वीडियो ब्लॉग्स एंड स्टे ब्लेस्ड।